शिवपुर पैक्स समिति में हो रहे चुनाव की ओर और जानेंगे यहाँ से एक प्रत्याशी के तौर पर उभर कर सामने आए पूर्व मुखिया अमित जी से बातचीत हो रही है हमारी। मुखिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और भोजपुरिया न्यूज़ दस्तक तथा दैनिक लाइव न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम और हार्दिक स्वागत। हम जानना चाहेंगे इस चुनाव में आखिर आपकी क्या सोच रही, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर लगता है कि नहीं आपको इस चुनाव में आना चाहिए? देखिए, इस चुनाव में आने के बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे जो अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जैसे किसानों के लिए वो सिर्फ आते हैं, 2 महीने धान की खरीदारी करते हैं और चले जाते हैं, जबकि बहुत सारी अनियमितताएं हैं। न खाद का वितरण किया जाता है, न किसानों को धान और गेहूं फसल की पटवन के लिए जो ट्रांसफार्मर और बिजली का कनेक्शन वगैरह है, वो सब में कहीं उनका कोई रोल नहीं रहा है। पूरे यहाँ के किसान जानते हैं कि ट्रांसफार्मर पोल सब मेरे माध्यम से और मेरे द्वारा मेहनत करके लगवाया गया, खेतों पे जाके लगवाया गया। वो अध्यक्ष जो वर्तमान हैं वो आते हैं, खरीदारी करते हैं, और उसमें भी अभी आज के डेट में बहुत सारे किसानों का पैसा बाकी है जिसका भुगतान आज तक उनके द्वारा नहीं किया गया। चुनाव चल रहा है, नॉमिनेशन हो गया और अभी तक पैसा नहीं दिया गया। और जिन किसानों का पैसा बाकी है उनको रसीद तक नहीं दिया गया है। इसको लेकर मैंने BCO साहब को आवेदन भी दिया था। भुगतान बाकी है, उनको रसीद तक नहीं मिला है। किसी और के नाम पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, खाते में किसी और का पैसा जा रहा है और भुगतान किसी और को हो रहा है, और पैसे की निकासी करके, और मेन जो किसान है उनका रजिस्ट्रेशन बिना किए पेमेंट रोक के रखा गया है। दूसरे तरफ वर्तमान पैक्स अध्यक्षों का ये कहना है कि विभाग ही हमें प्रताड़ित कर रही है, क्या कहेंगे? ठीक है, विभाग की तरफ से जो कार्रवाई प्रताड़ित कर रही है, अब विभाग की तरफ से जो पैसा रुका हुआ है वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी हमारे पास प्रूफ के साथ है कि जितना भुगतान हो चुका है विभाग के द्वारा, यहाँ लगभग 7,000 क्विंटल के आसपास का भुगतान हो चुका है। तो कम से कम 7,000 जो यहाँ के किसान क्विंटल धान दिए उनका तो पेमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ भुगतान लंबित रखा गया है, उन लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। उस पैसे को रोक के और चुनाव में अपने खर्च करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में जब आप चुनाव लड़ ही रहे हैं, किसानों की समस्या को आप उठा रहे हैं, यहाँ पर आखिर किस दर पर धान उठाया गया है, क्या कहेंगे? यहाँ धान पहले तो पैक्स अध्यक्ष के द्वारा 2116 का रेट तय किया गया था कि 2116 देंगे, लेकिन जब वेतन जिनको भुगतान हुआ उनको 2066 के दर से भुगतान किया गया है, जबकि सरकार के द्वारा 2369 और 2389 रुपये का दर निर्धारित है। इसके बावजूद यहाँ किसान चुपचाप पैसे ले लेते हैं, तो आखिर वजह क्या है? वजह है कि उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भाई हम आपको गोदाम तक पहुंचाना है, अपने से गोदाम तक नहीं पहुंचाया गया है, हम आपके खेत से उठा के लाए हैं, इसलिए हम आपको 2066 देंगे। यही वजह है। ऐसे में आपको देती है, तो आखिर आप बेहतर क्या कर पाएंगे? हम किसानों के एकदम उचित दर पे जो सरकारी रेट तय होगा उसके अनुसार हम खरीदारी करेंगे। जो मेन किसान जिनसे धान का खरीदारी किया गया उनको रसीद दिया जाएगा, उनके नाम पे भुगतान किया जाएगा, और एकदम पारदर्शिता रहेगी कि जो सरकारी दर से वेतन होगा, भुगतान होगा, वो उनके डायरेक्ट खाते में जाए। उसमें बीच में कोई बिचौलिए का और अध्यक्ष का और समिति का कोई रोल नहीं रहेगा। डायरेक्ट उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन होगा और खाते में उनके भुगतान होगा। यह मान कर चला जाए कि सामने जनता खड़ी है और जनता के बीच आप मौजूद हैं, जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि जो वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा मनमानी किया जा रहा है उसको देखते हुए, और 15 साल पिछले 15 साल मैंने जो मुखिया में जिस तरह से काम किया है, उस मुखिया में मैंने किस तरह से बेहतर काम किया है अपने पंचायत के लिए, उसको देखते हुए पैक्स में भी हमको एक बार मौका दे के देखा जाए कि मैं पैक्स को भी किस तरह से बेहतर बनाऊंगा। और हमारे यहाँ गोदाम नहीं है, गोदाम बनवाऊंगा। खाद का वितरण नहीं होता, खाद का वितरण करूंगा। ये सारी चीजें हैं जो पैक्स को जो भी मिलता है वो सारी चीज मिलेगा किसानों को। ये थे शिवपुर पैक्स के लिए अमित कुमार सिंह।